अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद सरमद फ्रॉम लाहौर रियल एस्टेट। आज हम लोग DHA रैबर का फ़ेज़ 1 बेसिकली डिस्कस करने के लिए आए हैं। और बेसिक पर्पस ये है कि हम आपको DHA रैबर का ओवरव्यू दे सकें प्रॉपरली, सिचुएशन, ग्राउंड लोकेशन, और आपको वहाँ पे why DHA and what's there in for you and why would you want to go there. These are the basic points that we discussed today. DHA रैबर का फ़ेज़ 1 जो है ये कंसिस्ट करता है 1 कनाल, 10 मरला और 8 मरला जो प्लॉट्स हैं उनके ऊपर सारा पोजेशन एरिया है। आपका 8 मरला जो है वो सिर्फ ए ब्लॉक में ही है, वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं नीचे से। पूरे DHA रैबर में आपके पास 8 मरला जो कैटेगरी है ये ए ब्लॉक के अंदर ही आती है। इसका रेट वेरी करता है आपका 55-6 जो बिल्कुल ही जिसको आप कह सकते हैं कि बिलो द लाइन जो आपके प्लॉट्स हैं। ज़ाहिर है हर लोकेशन अच्छी नहीं होती, कुछ ज़रा माइल्ड होती है, कुछ ज़रा फर्दर जिसको आप कह सकते हैं कि डीमेरिट्स ज़रा ज़्यादा होते हैं। नाले का इशू है, जो चीज़ें हैं उनको आप डिनाई नहीं कर सकते। उसके सामने सामने जो है वो आपको इतने का ही सेल आउट होता है अप टू 80 लाख। आपकी जो ब्रैकेट है वो ये 25 लाख रुपये, 20 से 25 लाख रुपए का वेरिएबल है यहाँ पे। देन आप आ जाते हैं 10 मरला के ऊपर। 10 मरला बहुत अच्छी लोकेशंस भी हैं। आपका C ब्लॉक का 10 मरला बहुत अच्छा है, आपका D ब्लॉक का 10 मरला बहुत अच्छा है, आपका इवन E ब्लॉक का 10 मरला जो है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे रैबर के फ़ेज़ 1 के अंदर आपके पास A, B, C, D, E ये ब्लॉक्स हैं। 5 मरला कैटेगरी फ़ेज़ 1 के अंदर नहीं है। आपका जो 10 मरला है इसकी प्राइस रेंज वेरी करती है 75 से लेके 110 लाख के बीच में लोकेशन वाइज। जितनी लोकेशन आपकी अच्छी है, स्पेशली D ब्लॉक में और E ब्लॉक का जो मेन बुलेवार्ड है इसके ऊपर जितने प्लॉट्स वगैरह हैं वो बहुत ही अच्छी आउटस्टैंडिंग लोकेशन है। ग्राउंड लेवल प्लॉट्स होते हैं। आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत सारी यहाँ पे सेव होती है। एक बहुत मेजर पॉइंट होता है जिसको ऑफ कोर्स जब आपने कंस्ट्रक्शन के लिए जाना है तो दिस इज़ समथिंग विच एक्चुअली मैटर्स इन द एंड एंड यू कैन नॉट लेट गो ऑफ दिस कि अगर ये उस वक्त मैटर करता है, ये नहीं करता। एक सब्सटैंशियल अमाउंट जो है आपकी कंस्ट्रक्शन में वो यहाँ पे सेव होती है अगर आपके प्लॉट्स ग्राउंड लेवल हैं और आपको अगर उसको भर्ती वगैरह डाल के उसको अगर आपको फिल नहीं करना पड़ता। तो आपके जो 1 कनाल कैटेगरी है इसको अगर हम मिनिमम मैक्सिमम ब्रैकेट इसका अगर देखें सारे ब्लॉक्स का तो ये आपका वेरी करता है 135 से 180-85 के बीच में लोकेशन वाइज। ऑफ कोर्स नाले का इशू यहाँ पे है, बिल्कुल है। ए ब्लॉक में आपकी 8 मरला इनफैक्ट जो लेन है उसके बिल्कुल पीछे पीछे से गुजर रहा होता है ये। और आपका थोड़ा सा जो ये 10 मरला जो ए ब्लॉक के अंदर आता है वो बड़ी बुरी तरह डैमेज होता है इससे नाले से। हर जगह पे कुछ उसके प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। बातें इधर उधर घुमा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना पड़ना चाहिए। एवरीथिंग हैज़ टू बी क्रिस्टल क्लियर। हर किसी की नीड डिफरेंट है, हर किसी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। हर इंसान इन्वेस्टर नहीं होता, कुछ ने घर बनाना होता है। इवेंचुअली किसी भी सोसाइटी का, किसी भी रेजिडेंशियल उसका इवेंचुअली पर्पज़ ये है कि वहाँ पे घर बना के किसी न किसी ने रहना है। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट बजट, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट जिसको आप कह सकते हैं कि इट सर्व्स एवरीबडीज़ पर्पज़ डिफरेंटली। एवरीथिंग हैज़ टू वेज अबाउट इट। एक इन्वेस्टर को कौन सी चीज़ अपील करती है और इवेंचुअली तो वहाँ पे घर ही बनना है। और जो रेट्स के वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे लोगों का बेसिकली जो है ना वो नीड डिफरेंट होती है, उसके अकॉर्डिंगली बात चलती है। अब अगर आप इसके 1 कनाल की बात करें तो D ब्लॉक का जो 1 कनाल है वो सबसे ऊपर कंसिडर होता है। ऑफ कोर्स लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसकी बहुत ज़्यादा क्लियर है। आगे उसके वो कोई एसएच कोई आप कह सकते हैं कि D ब्लॉक का कोई डीमेरिट नहीं ना आपको नज़र आता। आजकल भी इनफैक्ट जो कॉल्स जो वॉल्यूम होता है, जो डिमांड होती है बेसिकली D ब्लॉक के 1 कनाल की ही होती है। दैट डजंट मेक रेस्ट ऑफ द ब्लॉक्स एनी लेस। उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी ब्लॉक्स जो हैं उनके अंदर कोई एडवांटेज नहीं है या वहाँ पे अच्छी लोकेशन नहीं हो सकती। B ब्लॉक के सर्टन एरियाज़ हैं वहाँ पे 175 से 180 का भी रेट है, बिल्कुल है। बहुत अच्छी लोकेशन है। कुछ फेसिंग पार्क वगैरह जो हैं वो आ जाती हैं, ऑप्शंस वो भी हैं। ऑफ कोर्स इसी तरह जब आप थोड़ा सा डाउनवर्ड जाते हैं या नीचे जो पीछे वेयर हाउस वगैरह हैं उस साइड पे अगर आप चले जाते हैं वहाँ पे रेट नहीं है।
बट ये है कि अगर किसी को एक 35-40 का एक कनाल मिलता है, पोजेशन प्लॉट्स हैं, आपने घर बनाना है, रहना है, तो एवरीथिंग सर्व्स एवरीवन्स पर्पस वन वे और दी अदर। अगर आपको सूट नहीं कर रही हो सीधा मुझे कर रही हो, मुझे नहीं कर रही तो किसी तीसरे को कर रही होगी। तो फॉर रेजिडेंशियल पर्पस DHA रैबर इज़ अ बैड ऑप्शन। कुछ जो हैं आपको नेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते। अब कोई भी गोल्डन लोकेशन किसी भी जगह पे नहीं होती है। DHA रैबर को काफ़ी बैड माउथ किया जाता है, बट आफ्टर ऑल इट्स DHA। और DHA रैबर की जो मैनेजमेंट रिजीम है, सीनियर मैनेजमेंट जो है, दे वेरी वेरी सीरियस अबाउट कि ये इसकी लिविंग को कैसे फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें उनके पाइपलाइन में हैं। एक कदा आपका फास्ट फूड जॉइंट भी वहाँ पे आया है, रिसेंटली आया है, चल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आबादी का इन्फ्लक्स उस साइड पे बढ़ेगा। रिंग रोड की एक्सेस की वजह से उस पूरे एरिया की जो डायनामिक्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। आप अ गुड फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन आपको उस पूरे एरिया के अंदर जो है, अगर आप एक्सपेक्ट करें ना कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस हर वक्त रेडी अवेलेबल होंगी, वो नहीं होंगी। रीज़न ये है कि हर किसी का पर्पस डिफरेंट चीज़ सर्व करती है। फैमिलीज़ होती हैं, लोग होते हैं, उन्होंने अपने एक्सेस पॉइंट्स देखने होते हैं, जॉब्स देखनी होती हैं, चीज़ें देखनी होती हैं। अब वापडा टाउन है, वलेंशिया है, आपके इधर के जितने भी सराउंडिंग एरियाज़ हैं, जिन लोगों का लाइफ का फोकस उधर है, उस एरिया में, वो साइड्स उनको ज़्यादा सूट करती हैं, तो DHA रैबर इज़ द परफेक्ट प्लेस टू बी। तो कहने का पर्पस मेरा इतना है कि अब अगर आप उसको मेन स्ट्रीम DHA के साथ कंपेयर करते हैं, ये अगर आप देखते हैं कि जी एक्सेस पॉइंट बहुत दूर था, बिल्कुल दूर था। रिंग रोड से पहले DHA रैबर तक जो आपकी एक्सेस थी वो काफ़ी मुश्किल थी और आपको टाइम लगता है वहाँ पहुँचते। दैट्स नॉट द केस एनीमोर। DHA रैबर मैं अभी इस वक्त ये लाहौर रियल एस्टेट का ऑफिस फेज़ 6 में है, DHA मेन ऑफिस कॉम्प्लेक्स के सामने। मुझे यहाँ से नवाज शरीफ इंटरचेंज से DHA रैबर पहुँचते हुए हार्डली 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट्स इज़ नो टाइम। जो एम्बिगुअस बातें बीच में रह जाती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादती वाली बात हो जाती है। प्लस और माइनस हर जगह के नेगेटिव और जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो तो होते हैं। तो बेसिक पर्पस हमारा जो है उसको डिस्कस करने का ये था कि आप अगर जो 8 मरला की आप ट्रांसफ़र कॉस्ट की बात कर लेंगे वो कितना आपको कॉस्ट करता है, तो ये तकरीबन कोई 2.25 लाख रुपये आपकी उसकी ट्रांसफ़र कॉस्ट बनती है। 10 मरला की जो ट्रांसफ़र कॉस्ट है आपकी ये 2,15,000 रुपया है। और अगर आप 1 कनाल कैटेगरी में आ जाते हैं तो ये 5,66,000 रुपये अगर आप नॉन फाइलर हैं, और 4,65,000 रुपये अगर आप फाइलर हैं, तो ये आपकी वहाँ की ट्रांसफ़र कॉस्ट है। तो अगर आप रेट की ब्रैकेट देखें 1 कनाल की 135 से 185 के बीच में मल्टीपल ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, पर्पस सर्व करती हैं आपका। 10 मरला आपका 75 ज़ाहिर है थोड़ा सा वो डीमेरिट्स होते हैं, लोकेशन ज़रा कंप्रोमाइज्ड होती है। बट ये है कि जिसके पास पैसे ही उतने हैं और जिनको बेसिकली जगह चाहिए, वो फिर चीज़ मैटर नहीं करती। और बहुत ज़्यादा इसका इशू बनाना भी उस तरीके से मेरा ख्याल नहीं चाहिए। यहाँ पे हम डीलर हज़रात भी कुछ ज़्यादती करते हैं। वहाँ से 110 तक वेरी करती है। आस्किंग प्राइसेस लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हुई हैं। 1 करोड़ 20 लाख रुपया मांगना शुरू कर दिया, लेकिन एक्चुअली इतना रेट वहाँ पे है नहीं है। रेट उस चीज़ का होता है जिसके ऊपर ट्रेड होती है और जो प्रैक्टिकली एक चीज़ पॉसिबल है। आप अगर इसी तरह इसमें 8 मरला के अंदर आ जाए तो सेम, आई मीन 55 to 60 से लेके 80 के बीच में बेस्ट लोकेशन प्लॉट मिलता है आपको। आप अगर उसको ये रैबर का ही फेज़ 2 जो है वो सारा प्रिडोमिनेटली 5 मरला, वो है ही 5 मरला है सारा, उसी से अगर कंपेयर कर लें तो 65 का अगर आपने कोई 5 मरला ख़रीदना है, जो टॉप ऑफ द लाइन 5 मरला वहाँ पे इट्स अप टू 65 लाख। यहाँ पे अगर आपको 65 में थोड़ा बहुत गिव और टेक पोजेशन आई मीन लोकेशन के ऊपर करके अगर आपको 8 मरला मिल रहा है, तो आई बिलीव इट सर्व्स योर पर्पस रादर वेल। इवेंचुअली पर्पस तो जो है वो रेजिडेंस ही होता है सबका। तो हमारा बेसिक पर्पस जो है वो DHA रैबर के बारे में आपको एक ओवरव्यू देना था। और इसके बाद अगर फर्दर कोई क्वेश्चंस आपके हैं, कोई क्वेरी है, तो +92 321 4299 मोहम्मद सरमद की मेरा नंबर है। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एनी टाइम यू फील लाइक। व्हाट्सएप के थ्रू हम लोगों का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। हम लोगों के थ्रेड्स बहुत लंबे होते हैं। ज़ाहिर है हम लोगों का बिज़नेस मॉडल ही इस तरह का है और डे नाइट एनी टाइम जो है हम लोग अवेलेबल होते हैं फ़ोन के ऊपर आपको। तो जस्ट इन केस कभी कोई अगर चीज़ रह जाती है, डज़ नॉट मीन कि आपको कॉल बैक नहीं आएगी। तो
फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एनी टाइम। और फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, एनीथिंग, तो आप मेरे साथ इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।